स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर वन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसके साथ साथ इसके क्या क्या प्रकार हैं और इसका क्या महत्व है ये भी आपको वर्णन करना है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? सामाजिक आंदोलन वो चीज़ होता है जो किसी भी समाज में कई सारे लोग मिलकर समाज की किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं या फिर समाज में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जहाँ पर क्या है, तो समाज के बहुत सारे लोग मिल करके किसी भी समस्या को सुधारने का कोशिश करें या फिर समाज में कोई परिवर्तन लाने का कोशिश करें, उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। बिल्कुल डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर हम वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छी तैयारी कर सके। और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि समाज एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समाज क्या है, तो गतिशील व्यवस्था है। समाज गतिशील का मतलब है कि समाज एक जैसा नहीं रहता, आज ऐसा है तो कल इससे ज़्यादा डेवलप होने वाला है। तो समाज एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब समाज के लोग किसी समस्या, अन्याय या फिर असमानता के खिलाफ संगठित होकर परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि समाज क्या है, गतिशील व्यवस्था है और समाज को जैसा समय बीतेगा उस वैसे उसको परिवर्तन होने का जरूरत है। और इन सब कारणों से कहा जा रहा है कि जब समस्या, अन्याय या फिर असमानता के खिलाफ संगठित होकर कई सारे लोग संगठित होकर के परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। उसी को क्या है, तो सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन समाज में सुधार, जागरूकता और परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। और जो सामाजिक आंदोलन होता है वो क्या होता है, तो समाज को सुधारने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है। आगे हम लोग सामाजिक आंदोलन का आसान अर्थ को देखेंगे। सामाजिक आंदोलन का एक सिंपल या फिर कह सकते हैं सरल अर्थ। सामाजिक आंदोलन का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी सामाजिक समस्या को दूर करने या फिर समाज में बदलाव लाने की एक साथ प्रयास करते हैं, उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं कि समाज में सुधार या परिवर्तन लाने के लिए लोगों का मिलकर किया गया प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। जहाँ पर समाज में किसी प्रकार का सुधार लाने के लिए, किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए जब कई सारे लोग मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको सामाजिक आंदोलन का मतलब पता चल गया होगा। आगे हम लोग सामाजिक आंदोलन के परिभाषा को समझ लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या है। कहा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन वह संगठित प्रयास है जिसमें लोग किसी सामाजिक समस्या को दूर करने या समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करते हैं। हम आपको एक ही चीज़ को, वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा है, तो एक ही चीज़ को लिख नहीं रहे, एक ही चीज़ को हम बता रहे हैं कि आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि जो मतलब है, जो मीनिंग है वो तो एक ही रहेगा कि बहुत सारे लोग मिलकर के, समाज के कई सारे लोग मिलकर के जब समाज के लिए कोई काम करते हैं, समाज के बदलाव के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कब जब किसी प्रकार की कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। लेकिन परिभाषा लिखने का अलग तरीका होना चाहिए, अर्थ लिखने का अलग तरीका होना चाहिए, एक सरल परिभाषा देना जरूरी है। एक पॉइंट में लिखा है कि जब लोग किसी गलत चीज जैसे कि दहेज हो गया, भेदभाव हो गया के खिलाफ एकजुट होते हैं तो यह सामाजिक आंदोलन कहलाता है। किसी भी गलत चीज के लिए, किसी भी समस्या के लिए जब लोग एकजुट होते हैं तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं यह प्रक्रिया सामाजिक आंदोलन कहलाता है। जब लोग क्या करते हैं, तो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये जो प्रक्रिया ये भी आपका सामाजिक आंदोलन ही कहलाता है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है जब समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया जाता है तब यह सामाजिक आंदोलन कहलाता है। जब समाज को थोड़ा और बेहतर करने के लिए, तो समाज के विकास के लिए कई सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, जहाँ पर समाज के कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। आगे कहा जा रहा है कि विद्वानों द्वारा सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। अब विद्वान भी इसके लिए पीछे नहीं है, विद्वानों के द्वारा भी इसके लिए क्या है, तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, उसको हम लोग समझते हैं। जो पहले विद्वान है वो है हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर क्या कहते हैं सामाजिक आंदोलन को, उसको हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य जीवन की नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। हम आपको शुरू से बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो विद्वान है, जो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, उनके नाम को बस आपको याद रख लेना है। जो दार्शनिक लोग हैं बस उसके नाम को याद रख लेना है, परिभाषा आप खुद से लिख दीजिएगा, चलेगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरे जो यहाँ पर विद्वान है वो है एंथनी डिगेंस। एंथनी गिडेंस, ठीक, एंथनी गिडेंस। इनके अनुसार कहा जाता है कि सामाजिक आंदोलन वह संगठित प्रयास है जिसमें लोग किसी साझा हित या फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं।
ये कहते हैं, जो एंथनी ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसा संगठित प्रयास है जहाँ पर लोग किसी साझा हित के लिए, मतलब जहाँ पर सभी का भलाई हो, सभी का लक्ष्य प्राप्ति हो, इसके लिए एकजुट होकर के काम करते हैं, तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जो तीसरे हमारे विद्वान है वो है चार्ल्स टीली। ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं और परिवर्तन की मांग करते हैं, जहाँ पर सरकार के पास हो या फिर किसी व्यवस्था में क्या है तो जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपनी सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और वहां पर परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, मांग करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। चौथे जहाँ पर विद्वान है वो है स्मेलर्स स्मेलर्स ठीक है, स्मेल्सर के अनुसार, ठीक है। कहा जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास है जिसका उद्देश्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना होता है। जो स्मेल्सर है वो क्या कहता है कि सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास है। संगठित प्रयास का मतलब क्या है, तो समाज के सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना होता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं थी उसको समझ लिया। ऐसा नहीं कि 4 यहाँ पर लिखा हो तो आप 4 लिखेंगे, आप 3 भी लिख सकते हैं। 4 लिख देंगे तो आपके लिए बेहतर, आपका एग्जाम बेहतर होगा। आगे हम लोग समझते हैं कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या क्या है। सामाजिक आंदोलन के क्या क्या प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है सुधारवादी आंदोलन। तो ये क्या है, सामाजिक आंदोलन का प्रकार है सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य समाज की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना होता है। समाज का जो है मौजूदा व्यवस्था रहता है, उस चीज में अगर कोई सुधार करना चाह रहा है, जो समाज में सुधार करना चाहता है, तो उसी को सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। ना कि उसे पूरी तरह बदलना, समाज को बदलना नहीं बल्कि उसको सुधारना। क्योंकि हम लोग सुधारवादी के बारे में पढ़े, सुधारवादी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को सुधारना, ऐसा थोड़ी उसको पूरी तरीके से नया बदल देना। तो उसी बारे में कहा जा रहा है कि सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य समाज की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना होता है, ना कि पूरी तरह बदलना। ऐसे आंदोलनों में लोग किसी विशेष बुराई या फिर कुरीति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया या फिर दहेज प्रथा के खिलाफ चलाए गए आंदोलन सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। इनका लक्ष्य समाज को बेहतर बनाना होता है। जो भी कुरीतियां हैं समाज में, जो गलत अवधारणाएं हैं, उसको सुधारने के लिए जब लोग संगठित होकर के काम करते हैं, उस समाज को सुधारने का काम करते हैं, तो उसी को सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। अगला जो प्रकार है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन समाज की पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है वो समाज को पूरी तरह से बदलने का काम करते हैं। इसमें केवल सुधार नहीं बल्कि संपूर्ण परिवर्तन की मांग की जाती है। ऐसे आंदोलन अक्सर बड़े स्तर पर होते हैं और कभी कभी संघर्षपूर्ण भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो इसमें संघर्ष भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि क्रांतिकारी का मतलब कि वहां पर क्रांति होगा, और क्रांति का मतलब है बदलाव, ठीक है, चेंज होना। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम को क्रांतिकारी आंदोलन कहा जा सकता है, जिसने शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। जिसने क्या है तो शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया, मतलब कह सकते हैं कि सरकार को बदल देना, या फिर कहीं पर महंगाई है तो उस जो वहां पर प्रतिनिधि उसको बदल देना। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। जिसको पूरी तरीके से बदल जाए उसको बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का जो तीसरा प्रकार है वह है रक्षात्मक या फिर प्रतिरोधात्मक आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य किसी परिवर्तन का विरोध करना होता है। किसी भी परिवर्तन का विरोध करना, जैसे सरकार के द्वारा कोई नीति लागू किया गया, कोई कानून बनाया गया, तो लोगों को पसंद नहीं आया, फिर लोगों के खिलाफ है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए रक्षात्मक या फिर कह सकते हैं खुद की रक्षा के लिए, खुद की प्रतिरक्षात्मक के लिए उस आंदोलन उस नीति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य किसी परिवर्तन का विरोध करना होता है। जब लोग किसी नई नीति, कानून या फिर सामाजिक परिवर्तन को अपने हितों के खिलाफ मानते हैं तो वे उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य वर्तमान स्थिति को बनाए रखना होता है। और ये जो रक्षात्मक या फिर प्रतिरोधात्मक आंदोलन किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि जो समाज में कानून था, जो व्यवस्था पहले से बना हुआ था वही रहे, इसको परिवर्तित ना किया जाए, इसके लिए आंदोलन किया जाता है। जो चौथा प्रकार का यहाँ पर आंदोलन है वो है नव आंदोलन। ठीक है, नव आंदोलन मतलब आधुनिक समय में नई प्रकार के सामाजिक आंदोलन। तो यह नव आंदोलन कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन उभरे हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, मानवाधिकार और उपभोक्ता अधिकार से जुड़े आंदोलन। तो ये क्या है, नए नए आंदोलन जो अभी अभी उठाए गए हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन किए जाते हैं, महिला अधिकार के लिए आंदोलन किए जाते हैं, नव जो मानवाधिकार है उसके लिए आंदोलन किया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकार है उसके लिए आंदोलन किया जाता है। तो इन सभी को नव आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक मुद्दों से अलग होकर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं। और ये सब जो मुद्दे हैं, क्योंकि ये सब क्या है तो
राजनीतिक मुद्दे नहीं, ये सब क्या पर्यावरण बचाने का सिर्फ क्या सरकार का काम है? नहीं, लोगों का भी काम है। तो इसके लिए लोग खुद से काम करते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि अलग होकर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं और जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। और क्या कहते हैं? तो जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि सामाजिक आंदोलन का महत्व क्या है। अगर सामाजिक आंदोलन किया जाता है तो उसका क्या महत्व होता है? पहला जो महत्व है वो है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। ये समाज के परिवर्तन में सहायता करता है। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने का प्रमुख माध्यम है, क्योंकि जब सामाजिक आंदोलन किया जाएगा वहां पर सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इससे क्या होगा? समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इनके द्वारा पुरानी और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त किया जाता है और नई सकारात्मक व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। तो जो भी सामाजिक आंदोलन है इसके द्वारा क्या कहते हैं? जो भी पुरानी या फिर नकारात्मक हानिकारक प्रथाएं हैं उसको समाप्त किया जाता है और जो नई और सकारात्मक व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। अगला जिसका महत्व है सामाजिक आंदोलन का वो है जागरूकता बढ़ाते हैं। ये क्या करता है? तो जागरूकता बढ़ाता है। सामाजिक आंदोलन लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। इससे समाज में शिक्षा और समझ का स्तर बढ़ता है। तो समाज को जागरूक करने का ये काम करता है, ये भी इसका एक महत्व है। तीसरा जो इसका महत्व है सामाजिक आंदोलन का वो है अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अन्याय और शोषण के खिलाफ क्या है? तो आवाज उठाता है। जब समाज में किसी प्रकार का अन्याय या फिर शोषण होता है तो सामाजिक आंदोलन उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि छेड़छाड़ वाला केस में, रेप वाले केस में, मर्डर वाले केस में, तो बहुत सारा ऐसा केस होता है जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलता है। तो सामाजिक आंदोलन का ये सब महत्व है। चौथा जो इसका महत्व है वह है लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जब लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूत करता है। सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि वे लोगों को अपनी बात रखने और सरकार पर दबाव बनाने का अवसर देते हैं। इससे सरकार अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनती है। इससे क्या है? जो सरकार है, क्योंकि जब आंदोलन होगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इससे सरकार अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनती है। जो अगला यहाँ पर पॉइंट है, जो अगला महत्व है सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ये क्या करता है? सामाजिक एकता को बढ़ाता है। जब लोग किसी साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, जहां पर सभी का फायदा हो, सभी के लिए क्या है? तो बेहतरी हो, इसलिए कहा जा रहा है कि जब लोग किसी साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं तो उनमें एकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। इससे समाज मजबूत और संगठित बनता है। तो ये भी इसका क्या है? एक महत्व रहता है। ठीक है, समाज को एकजुट करना। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था और उतना ही इंपॉर्टेंट था। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज के विकास और परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज का विकास के लिए, समाज में जो कुरीति है उसको खत्म करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, तो जो सामाजिक आंदोलन है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये न केवल सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद करते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सामाजिक आंदोलनों का महत्व हर युग में बना रहता है। जो सामाजिक युग है, जो सामाजिक आंदोलन है वो हर युग में होता ही रहता है, चाहे वो आज से 100 साल पहले हो या फिर 50 साल पहले हो या फिर वर्तमान में या फिर जो आने वाला समय है। हमेशा जो सामाजिक आंदोलन वो होता रहता है और होता रहेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एक आसान क्वेश्चन था लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही सेमेस्टर तो आपको नहीं पढ़ना, अभी 8 सेमेस्टर पढ़ना है। तो सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का आप अच्छे से तैयारी कर सके, इसके लिए क्या है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।